इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो ए यू से मिला के हो जाता है औ और आर से होता है र, तो क्या हो गया और। बी एच ए आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी एच से हो गया भ और ए है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, आई है तो सीधे सीधे ई लिख दिया, तो क्या हो गया भाई और भाई। के ए एच ए एन कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया क और यहाँ ए आया हुआ है तो ये अ के लिए आया हुआ है। अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एन है तो चंद्रमा लगा देंगे, तो क्या हो गया कहाँ। एच ओ, एस से हो जाएगा ह और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो गया हो। डी आई के एस टी ई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, आई है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे और के एस से हो गया ख और टी से हो गया त और ई है तो ए की मात्रा लगा दिए, तो क्या हो गया दिखते। और भाई कहाँ हो दिखते। एन ए एच आई कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एन से हो जाएगा न, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेंगे, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे। आई का इस्तेमाल दोनों रूप से होता है, कहीं हम छोटी ही लगाते हैं और कहीं हम बड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ए डबल ए जे के ए एल कैसे पढ़ेंगे इसको, तो इस ए से हो जाएगा अ और यहाँ ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिया, जे है तो ज लिख दिया, के है तो क लिख दिया, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है इसलिए आ की मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख देंगे, तो क्या हो गया आजकल नहीं आजकल। सी ओ ए सी एच आई एन जी कैसे पढ़ेंगे इसको, तो सी से हो जाएगा क, ये लिखा हुआ है कोचिंग, क्या लिखा हुआ है कोचिंग, ये लिखा हुआ है कोचिंग, जहां हम तैयारी करने जाते हैं, जहां स्कूल के अलावा अगर हम किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो उसको हम कोचिंग कहते हैं। तो जे ओ वाई एन कैसे पढ़ेंगे इसको, ये भी लिखा हुआ है ज्वाइन, क्या लिखा हुआ है ज्वाइन, कोचिंग ज्वाइन। और के ए आर, तो के से हो जाएगा क, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे, तो क्या हो गया कर। एल आई वाई ए, एल से होगा ल, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, वाई है तो य लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या है लिया। एच डबल ओ एन, तो एच से हो जाएगा ह, डबल ओ लिखा हुआ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगा दिया, एन है तो चंद्रमा लगा दिया, क्या हो गया हूँ। ई एक्स ए एम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ये लिखा हुआ है एग्ज़ाम, क्या लिखा हुआ है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम मतलब क्या होता है इम्तहान देना या परीक्षा देना, एग्ज़ाम। के ए आर आई बी कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो गया क, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे, आई है तो ये ई की मात्रा लगा देंगे, बी है तो ब लिख देंगे, तो क्या हो गया करीब। एच ए आई, एस से होगा ह और ए आई से है की मात्रा, तो क्या हो गया है। और भाई कहाँ हो दिखते नहीं, आजकल कोचिंग ज्वाइन कर लिया हूँ, एग्ज़ाम करीब है। टी ओ कैसे पढ़ेंगे इसको, तो टी से हो जाएगा त, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया हमने, तो क्या हो गया तो। पी ए डी एच एन ए कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। और डी एस से हो गया ढ़, एन से हो गया न और ए से आ की मात्रा, तो ये क्या लिखा हुआ है पढ़ना। एच आई, तो एच से हो जाएगा ह, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ही। पी ए डी ई जी ए कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो जाएगा प, यहाँ भी ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। डी है तो इस डी से ड़ भी होता है, डी एस से ढ मैंने बताया, सिर्फ डी आया है तो इसका मतलब द होता है, इसका मतलब ड होता है और इसका मतलब ड़ भी होता है, तो यहाँ का मतलब है ड़ से। और ई आया तो ए की मात्रा हमने लगा दिया, जी है तो ग लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा पड़ेगा।
NUMBER कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एन ये लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा है, ये लिखा है नंबर। क्या लिखा हुआ है? नंबर। मिलता है ना, आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको नंबर मिलते हैं ना, तो वही नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर ACHCHA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ए से हो जाएगा अ, CS से हो जाएगा आधा च, CSS से हो जाएगा छ, ए है तो आ की मात्रा, तो क्या हो गया? अच्छा। TO, तो टी से हो जाएगा त, ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया? तो। LANA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एल से हो जाएगा ल, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, एन है तो नौ लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? लाना। ऊपर मैंने आपको बताया है पढ़ेगा, तो ये भी लिखा हुआ है पढ़ेगा। पी से हो गया प, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा इस पर नहीं लगेगी, और डी है तो ड़ लिख लेंगे, और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, जी है तो ग लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? पढ़ेगा। DEKH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से हो जाएगा द, ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, और KH है तो ख लिख दिया, तो क्या हो गया? देख। HI, तो एस से हो गया ह, और आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही। RAHE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो जाएगा र, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, एच है तो हॉल लिख लेंगे, ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रहे। HO, एस से हो जाएगा ह, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? हो। COMPETITION कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये लिखा हुआ है कंपटीशन। कंपटीशन माने क्या होता है? प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता। बिना कंपटीशन के तो कुछ होगा ही नहीं, तो वही कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा कितनी टफ है, तो वही कंपटीशन लिखा हुआ है। तो कंपटीशन माने होता है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। और KITN कैसे पढ़ेंगे इसको? के से हो जाएगा क, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, टी है तो लिख दिया, एन है तो नौ लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? कितना। एग्ज़ाम करीब है तो पढ़ना ही पड़ेगा, नंबर अच्छा तो लाना पड़ेगा, देख ही रहे हो कंपटीशन कितना। TOUGH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये टोग नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टफ। टफ मतलब क्या होता है? कठिन। टफ मतलब क्या होता है? कठिन या मुश्किल। HO, तो एस से होगा ह, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? हो। GAYA, तो जी से हो गया ग, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, वाई है तो य लिख लेंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? गया। HAI, एस से हो जाएगा ह, और AI से आई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया? है। TUM, तो टी से हो जाएगा त, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एम है तो म लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? तुम। SUNAO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा स, और यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, एन है तो नौ लिख दिया, फिर ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, ओ है तो सीधे सीधे ओ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? सुनाओ। तुम सुनाओ। MAIN कैसे पढ़ेंगे इसको? एम से हो जाएगा म, और AI से आई की मात्रा, और एन से हो जाएगा बिंदी, तो क्या हो जाएगा? मैं। TO, तो टी से हो जाएगा त, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया हमने, तो क्या हो गया? तो। HAAR कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा ह, डबल ए आया हुआ है तो आंख बंद करके आ की मात्रा लगा देंगे, आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? हार। CHUKA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो सी एस से हो जाएगा च, यू है तो छोटा की मात्रा लगा दिया, के है तो क लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? चुका। HOON, तो एस से हो जाएगा ह, डबल ओ है तो बड़ा ओ की मात्रा लगा देंगे, और एन है तो चंद्रमा लगा देंगे, क्या लिखा हुआ है? हूँ। DOST कैसे पढ़ेंगे इसको? तो डी से हो जाएगा द, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, एस है तो आधा स लिख देंगे, टी है तो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? दोस्त। JAB, तो जे से हो जाएगा ज, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, बी है तो ब लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जब। TAQ, तो टी से हो जाएगा त, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए यहाँ भी हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, और क्यू से हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा? तक, जब तक।
DAM, तो यहाँ दी से हो जाएगा द, यहाँ भी अ के लिए आया हुआ है तो इसको दाम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे दम, क्योंकि यहाँ दम ही कह रहा है ये। और एम से हो जाएगा म, तो क्या हो जाएगा दम। देख ही रहे हो कंपटीशन कितना टफ हो गया है, तुम सुनाओ मैं तो हार चुका हूँ दोस्त जब तक दम। HAI कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा ह और AI से आई की मात्रा हो गई तो क्या है PRAYAS। कैसे पढ़ेंगे इसको, तो P से हो जाएगा प, ये R आया हुआ तो इसके लिए ये वाला र लगा देंगे, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा अप होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। Y से य लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, एस से स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा प्रयास। MAT, तो M से हो जाएगा म, और ये यहाँ अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। टी से हो गया तो क्या हो जाएगा मत। CHHODNA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CHH मतलब होता है छ, ओ हो गया तो ओ की मात्रा लगा दिया, डी हो गया तो ड़ लिख दिया, क्योंकि डी से कहीं द होता है, कहीं ड होता है, कहीं ड़ होता है, यहाँ मतलब ड़ से है। एन है तो न लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो जाएगा छोड़ना। KYON, के से हो जाएगा आधा क, वाई से हो जाएगा य, ओ से हो जाएगा ओ की मात्रा, एन से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो गया क्यों। KI, तो के से हो जाएगा क और आई लगा हुआ है, ये छोटी की मात्रा लगा दिया क्योंकि। DUNIYA, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, वाई है तो य लिख दिया, फिर ये है तो आ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया दुनिया। SAFALT है, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एफ से हो जाएगा फ, यहाँ भी अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल है तो ल लिख लेंगे, टी है तो त लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया सफलता। KO, के से हो जाएगा क, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा को। SALAM, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, यहाँ एक ये ए अ के लिए आया हुआ इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एल से हो गया ल, और यहाँ जो ए आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है इसलिए आ की मात्रा लगा देंगे। एम है तो म लिख देंगे तो क्या हो गया सलाम। तो हमें यही देखना है कि बीच में कहीं भी ए आता है तो अ के लिए आया है या आ के लिए आया है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आराम से व्हाट्सएप पर चैटिंग कर सकते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।